Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Ahmed Shahid. I am working as an assistant director of automation and policy control. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं नंबर 1 कि हम ये सीख सकें किस तरह से अपने LMS के डैशबोर्ड पर मौजूद कोर्सेज़ के नेम्स को या कोर्स टाइटल को अपडेट कर सकते हैं। नंबर 2, स्टूडेंट्स के लिए कोर्स विजिबिलिटी या कोर्स असेस ड्यूरेशन को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। नंबर 3, हम अपने डैशबोर्ड पर अवेलेबल कोर्सेज़ को किस तरह से कस्टमाइज़ करते हुए उन्हें यूज़र फ्रेंडली, प्रेजेंटेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नंबर 4, आखिर में हम कोर्स के अंदर जो मटेरियल है उसके हवाले से मुख्तलिफ एक्शंस को परफॉर्म करना सीखेंगे, लाइक कि किसी भी एक सेक्शन को किस तरह से डुप्लीकेट, मूव, डिलीट या ऐड किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक। LMS पर लॉगिन करने के बाद आप अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही आप अपने मेन डैशबोर्ड पर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे इस डैशबोर्ड पर कुछ कोर्सेज़ तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट नेम्स के साथ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्राफिक्स के साथ नज़र आ रहे होंगे, जबकि कुछ कोर्सेज़ यहाँ पर आपको बहुत नॉर्मल से आउटले के साथ कोडिंग की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। ये वो कोर्सेज़ जो आपको एप्रोप्रिएट नेम्स के साथ और बेहतर ग्राफिक्स में नज़र आ रहे हैं, इनको मैं अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर चुका हूँ। और ये नीचे वाले कोर्सेज़ जो आपको कोडिंग की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, इन पर अभी किसी किस्म का कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। ये कोर्सेज़ इसलिए भी मुझे कोडिंग की शक्ल में नज़र आते हैं कि एक्चुअली जब हम CMS से LMS के ऊपर डाटा मूव करते हैं तो सिस्टम बाय कोड उन कोर्सेज़ को मूव करता है और कोर्सेज़ के नाम कोर्सेज़ कोड के साथ शो हो रहे हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कोर्स का ना सिर्फ नाम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, बल्कि मेरे कोर्स के ग्राफिक्स भी अच्छे नज़र आए, और मैं ये इसलिए भी चाहूँगा क्योंकि यही सेम इंटरफेस जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यही मेरे स्टूडेंट्स को भी नज़र आएगा। तो मैं सबसे पहले किसी कोर्स को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं किसी कोर्स को ओपन करूँगा, याद रहे स्क्रीन के राइट साइड पर एडिट मोड के ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कोर्स के नेम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकूँ, तो यहाँ मुझे सेटिंग्स में जाना है। इस सेटिंग में मुझे यहाँ पर कोर्स फुल नेम नज़र आ रहा है। ये वो नेम है जिसे मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकता हूँ और यही कोर्स मेरे स्टूडेंट्स को उनके इंटरफेस पर नज़र आए। इस तरह से मैं अपने कोर्स का नेम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। अब हम आज के दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, और वो ये था कि मैं किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के लिए कोर्स विजिबिलिटी या कोर्स असेस ड्यूरेशन को फिक्स करूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे कोर्स स्टार्ट डेट नज़र आ रही है। ये वो डेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने करंट डेट ही ली है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंड डेट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो इस अनेबल के चेक को मुझे ऑन करना है। जैसे ही मैं अनेबल के चेक को ऑन करूँगा, सिस्टम यहाँ मुझे अपनी मर्ज़ी से डेट कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन देगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं कोर्स 31 मई तक अपने बच्चों को इसकी एक्सेस देना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे इसकी डेट, मंथ और ईयर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है और टाइम को एडजस्ट करना है। तो ये वो स्टूडेंट्स ड्यूरेशन है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं सेट कर चुका हूँ। अब हम आज के तीसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये था कि किस तरह से हम अपने कोर्स के व्यू को, आउटले को ज़्यादा बेहतर और कस्टमाइज और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कोर्स इमेज नज़र आ रहा होगा। इस कोर्स इमेज को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर मैं फाइल्स, ऐड, चूज़ अ फाइल पर क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको ये बताता चलूँ
कि अगर आपके पास आपके कोर्स से रिलेटेड कोई इमेज पहले से मौजूद है तो आप उसे यहाँ इंसर्ट कर लें। अदरवाइज़ आप गूगल पर जाकर उस इमेज को अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो या तो जेपीजी फॉर्म में, पीएनजी की फॉर्म में या गिफ की फॉर्म में होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जेपीजी या पीएनजी आपके स्टिल इमेज होते हैं, जबकि गिफ की फॉर्म में अगर आप कोई इमेज लेना चाह रहे हैं तो वो आपका मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपके पास पहले से कोर्स का कोई टाइटल, कोर्स की पिक्चर अवेलेबल है तो आप चूज़ अ फाइल के थ्रू से अपलोड कर लें। अदरवाइज़ आप गूगल पर जाकर गूगल से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने कोर्स का सूटेबल टाइटल जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि आपके कोर्स की जो आउटले होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि कोई एक ऐसी पिक्चर चूज़ कीजिए जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में हो। तो आप यहाँ से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिस्टम में आप उसे सेव कर सकते हैं, नेम देकर अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ अब अपने उसी इमेज के ऊपर, क्योंकि मैं पहले से ही अपने सिस्टम में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इमेज को डाउनलोड करके सेव कर चुका हूँ। मुझे सिंपली उसे यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ अ फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और डैशबोर्ड पर मौजूद अपनी मर्ज़ी के इमेज को सेलेक्ट करके चूज़ अ फाइल पर क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पर मौजूद अपने इमेज को ओपन करके अपलोड दिस इमेज। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेते साथ ही यहाँ पर इसको आपके लिए अपलोड कर देगा। स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड डिस्प्ले पर क्लिक कर लेता हूँ और बाहर जाकर डैशबोर्ड पर अपने कोर्सेज़ को देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा ये कोर्स अब मेरी मर्ज़ी के नेम के साथ और मेरी मर्ज़ी की पिक्चर के साथ बेहतरीन ग्राफिक के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम आज के और आखिरी टॉपिक पे चलते हैं और वो ये है कि हम किस तरह से अपने कोर्स में मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस को एक्शंस परफॉर्म करते हुए मज़ीद बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट है जो कि पहले मैं बच्चों से लिख चुका हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी तरह की एक और असेसमेंट प्लान की जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इसी तरह की एक असेसमेंट फ़ौरन से तैयार हो जाए। तो मैं अपनी उस असाइनमेंट को यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करते हुए डुप्लिकेट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इस डुप्लिकेट पे क्लिक करूँगा सिस्टम मुझे बिल्कुल सेम टू सेम उसकी एक कॉपी जनरेट कर देगा, जिसे मैं अपनी मर्ज़ी से फिर डेट और टाइम के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं किसी पहले से मौजूद सेक्शन को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिलीट की ऑप्शन है। मैं डिलीट करके उसे यहाँ से इस तरह से रिमूव कर दूँ। मज़ीद ये कि अगर मैं किसी एक फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज़ या असाइनमेंट को बना चुका हूँ लेकिन मैं उसे अभी फॉर द टाइम बिंग स्टूडेंट्स से हाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से उसे हाइड पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे तो शो होती रहेगी लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के पास से हाइड हो जाएगी। उसको वापस लाने के लिए मैं शो पर क्लिक करूँगा तो वो दोबारा से बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। फर्दर ये कि अगर मैं यहाँ से किसी एक सेगमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव करना चाह रहा हूँ तो मूव पे क्लिक करते साथ ही सिस्टम मेरे से पूछेगा कि मैं उसे कहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वीक 1 तो वो वीक 1 के टॉप पर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।